हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर सलीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक सीडीपी का लेके आए हैं, साइकोलॉजी का, जिसके अंदर आज हम आपको सीडीपी के अंदर जो जितने भी सिद्धांत हैं और उनके जो जनक है, ठीक है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे भी कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो सारे हम क्या वन बाय वन करेंगे। लगभग 100 के लगभग जो सिद्धांत है वो हम करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो मनोविज्ञान है उनके जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? जो मनोविज्ञान के जनक है वो है विलियम जेम्स। अगर विलियम जेम्स ऑप्शन में ना आए तो आपको करना है अरस्तु। ठीक है, उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? इनको भी क्या है, विलियम वुंट को माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। उसके बाद प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत था, प्रकार्यवाद संप्रदाय का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये भी आपका विलियम जेम्स ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। ठीक है, ये किसने दिया था? जो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, ये किसने दिया था? ये भी क्या है, विलियम जेम्स ने दिया था। तो देखो विलियम जेम्स ने क्या क्या दिया था। एक तो इनको क्या है, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी क्या है, विलियम जेम्स को बोला जाता है। उसके बाद जो प्रकार्यवाद संप्रदाय का सिद्धांत और जो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा का सिद्धांत है, ये दोनों भी क्या है, विलियम जेम्स ने दिए थे। ठीक है, और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, बताइए आप। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसको माना जाता है? वो थ्रोनडाइक को माना जाता है। ठीक है, थ्रोनडाइक को क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और उसके बाद प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत भी क्या है, थ्रोनडाइक ने दिया था। ठीक है, उसके बाद और आ जाता है अगर प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये भी क्या है, थ्रोनडाइक ने ही दिया था। उसके बाद अब संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये किसने दिया था? इसका जनक भी थ्रोनडाइक साहब को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आज है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन
अनुक्रिया सिद्धांत, इसको अभी क्या है थ्रोनडाइक ने दिया था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनके अंदर साइकोलॉजी आती है, चाहे एस्टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, पी टेट हो, कुछ भी हो जिनके अंदर साइकोलॉजी आती है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप ध्यान से इनको क्या है लिखिएगा कॉपी पे, ताकि अगर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है सिद्धांत और उनके जनक से रिलेटेड, तो आपका गलत ना हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो थ्रोनडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? एक तो इनको क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, और इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, संयोजन वाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी क्या है थ्रोनडाइक ने दिया है। उसके बाद थ्रोनडाइक ने और भी सिद्धांत दिए हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो थ्रोनडाइक साहब ने क्या है SR थ्योरी, जो SR थ्योरी भी क्या है वो भी क्या है थ्रोनडाइक साहब ने दी है। ठीक है, उसके बाद अधिगम का बंध सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी किसने दिया है? ये भी थ्रोनडाइक साहब ने दिया है। ठीक है, उसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये भी क्या है थ्रोनडाइक ने दिया है। तो देखिए अब थ्रोनडाइक ने कितनी थ्योरी कितने सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद थ्रोनडाइक साहब ने और भी दिया है, एक दिया है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, ये भी क्या है थ्रोनडाइक ने दिया है। तो उसके बाद एक इसको और क्या कहा जाता है? परिमाणवाद का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी थ्रोनडाइक साहब ने दिया है। तो थ्रोनडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं हमने अभी आपको करवाया था भी। एक तो इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, एजुकेशन जो साइकोलॉजी है उसका जनक माना जाता है। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया, संयोजनवाद का सिद्धांत दिया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया, SR थ्योरी दी, अधिगम का बंध सिद्धांत इन्होंने दिया, संबंधवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया, और परिमाणवाद का सिद्धांत भी क्या है थ्रोनडाइक साहब ने दिया था। ठीक है, तो ये थ्रोनडाइक साहब ने दिए थे इतने सिद्धांत। उसके बाद आपने पढ़ा होगा बिने साइमन बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि का सिद्धांत बोलो इसको, या परीक्षण के बारे में पढ़ा होगा, जो बुद्धि के लिए परीक्षण किए थे। ठीक है, ये किसने दिया था? ये बिने और साइमन ने दिए थे। ठीक है, इसी कारण इनका नाम भी क्या है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत बोलो, या जो ये बोलते भी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो बिने और साइमन थे। ठीक है, उसके बाद अब जो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किनको बोला जाता है? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किनको बोला जाता है? तो बिन्ने को बोला जाता है। ठीक है, अब एक
खंड बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो बुद्धि परीक्षण किसने किया था? बिने ने। ठीक है, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता बिने को बोला जाता है। तो एक खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक भी क्या है? बिने है। ठीक, ये तो था एक खंड बुद्धि। अब आ जाए दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। ये किन्होंने दिया था? दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किन्होंने दिया था? उसके बाद आ जाए तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत। ये किसने दिया था? तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत क्या है? ये स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत तो बिने साहब ने दिया था। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, या इसको द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये किन्होंने दिया था? ये स्पीयरमैन ने दिया था। उसके बाद स्पीयरमैन साहब ने एक और सिद्धांत दिया था, सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत। ठीक है, तो सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत भी क्या है? स्पीयरमैन ने दिए थे। ठीक है, उसके बाद एक आता है त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत। अब त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। बुद्धि का सिद्धांत ये किन्होंने दिया था? बताइए पहले। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने, दो खंड बुद्धि का और तीन खंड बुद्धि का स्पीयरमैन ने। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए भी त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका दिया था गिलफोर्ड ने। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना, ये ना स्पीयरमैन ना लगा लेना। स्पीयरमैन ने दो खंड और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत क्या है? गिलफोर्ड साहब ने दिया था। ठीक है, उसके बाद गिलफोर्ड साहब ने एक और सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था? बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत। अब जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी क्या है? गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, अब ये आ जाएगी समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था? देखो कंफ्यूज करने वाले हैं। पहले तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया था, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने। उसके बाद त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत क्या है? गिलफोर्ड ने दिया था। तो बुद्धि की संरचना किसने की थी? जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने। अब समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका थ्रस्टन ने। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। उसके बाद युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये भी आपका थ्रस्टन साहब ने दिया था। ठीक है, इसका भी आंसर थ्रस्टन आएगा। उसके बाद है समदृष्टि अंतर विधि का सिद्धांत ये किसने दिया था? समदृष्टि अंतर विधि का सिद्धांत ये भी आपका थ्रस्टन ने दिया था। ठीक है,
तो थ्रस्टन ने क्या है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया, युगम तुलनात्मक निर्णय विधि का सिद्धांत दिया, समदृष्टि अंतर विधि का प्रतिपादन की क्या है, थ्रस्टन को माना जाता है। उसके बाद न्याय दर्श या प्रतिदर्श बुद्धि एक ही मात्रा है ये, ठीक है। प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था, ये आपका दिया था थॉमसन ने, ठीक है, थॉमसन ने। न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। उसके बाद पदानुक्रमिक या इसको और क्या बोला जाता है, कर्मिक महत्व। इसका दूसरा नाम क्या है, कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत। ये किसने दिया था, पदानुक्रमिक बोल लो या इसको कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बोलो। तो ये किसने दिया था, ये दिया था बर्ट एवं वर्नन ने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ट एवं वर्नन ने क्या है, कर्मिक महत्व या पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत दिया था। उसके बाद फ्लूइड थ्योरी किसने दी थी, अगर आपको पता हो तो। फ्लूइड थ्योरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था, फ्लूइड थ्योरी या तरल थ्योरी ये किसने दी थी, ये दी थी आपका R.B. केटल। जैसे तरल या ठोस जो चीज़ें मान लो, ठीक है, तरल चीज़ है उसको गर्म किस में करते हैं, केटल में। तो उनके नाम से ही मान के चलो आप, याद रखने के लिए R.B. केटल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद प्रतिकारक का दूसरा नाम क्या है, विशेषक। प्रतिकारक या विशेषक बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था, ये भी आपका R.B. केटल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद है व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद का सिद्धांत बोल लो या व्यवहारवाद का जनक किसको बोला जाता है, याद हो तो आपके बताइए। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया या व्यवहारवाद का जनक, वाटसन, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। भी व्यवहारवाद का जनक बोले या व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो वाटसन ने दिया था। उसके बाद है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि इकाई का सिद्धांत, बुद्धि इकाई का सिद्धांत ये किसने दिया था, जो बुद्धि इकाई का सिद्धांत है ये सटर्न व जॉनसन ने, ठीक है। अगर सटर्न भी ऑप्शन में आता है तो आप लगा सकते हो। तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न व जॉनसन ने दिया था। उसके बाद बुद्धि लब्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत। अब बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया था,
विलियम स्टर्न ने भी बुद्धि लब्धि का भी सिद्धांत दिया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत भी क्या है, विलियम स्टर्न ने दिया था। उसके बाद संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक किसको बोला जाता है, जो या जनक, संरचनावाद संप्रदाय के जनक या प्रतिपादक किसको बोला जाता है, विलियम वुंट को। ठीक है, विलियम वुंट को क्या है, संरचनावाद संप्रदाय का प्रतिपादक या जनक बोला जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक पूछ ले कौन है बताइए, तो ये भी क्या है, विलियम वुंट है। ठीक है, संरचनावाद और प्रयोगात्मक दोनों का जो जनक है वो विलियम वुंट को माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक पूछे या जनक पूछे तो ये कौन है बताइए आप, जीन पियाजे। ये तो बहुत ही फेमस है जीन पियाजे तो। उसके बाद संरचनात्मक ये है संरचनात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, या संरचनात्मक विकास के प्रतिपादक। डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ज्यादातर क्या है, जीन पियाजे के द्वारा ही दी गई है। उसके बाद मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, विलियम मैकडूगल साहब को क्या है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। और इनकी एक बुक का नाम भी है जो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकी बुक का नाम क्या है, आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, तो आउटलाइन साइकोलॉजी क्या है, इनकी बुक है। और विलियम मैकडूगल ने सिद्धांत कौन सा दिया था, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। उसके बाद अब जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उसको मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने बोला था, ये किसने बोला था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है। किसने बोला था बताइए, तो ये बोला था आपका पोम्पोलोजी। ठीक है, पोम्पोलोजी ने क्या बोला था भी, जो मनोविज्ञान है वो क्या है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद क्रिया
प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये बहुत ही फेमस है, बताइए बताइए। तो इस स्किनर ने दिया था, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। एक आज सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। तो ये दोनों सिद्धांत क्या है? स्किनर ने दिए थे, ठीक है। उसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ठीक है। पावलोव साहब ने क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। और इनको क्या है? 1904 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये पहले ऐसे प्रतिपादक है मनोविज्ञान के जिनको क्या क्या है? नोबेल प्राइज मिला है। उसके बाद संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी क्या है? पावलोव साहब ने दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर एक और आ जाए, प्रतिस्थापकता का सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो ये भी क्या है? पावलोव साहब ने दिया था। तो पावलोव साहब ने क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया था, प्रतिस्थापकता का सिद्धांत भी क्या है? पावलोव साहब ने दिया था। उसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा गया एक सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत, किसने दिया था? जो पुनर्बलन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था आपका C.L. हल ने, ठीक है। C.L. हल ने क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। उसके बाद जो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये भी क्या है आपका? C.L. हल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद संपोषक का सिद्धांत, ठीक है। संपोषक का सिद्धांत, अब जो संपोषक का सिद्धांत है ये भी क्या है? C.L. हल ने दिया था, ठीक है। C.L. हल, इन्होंने क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया था, संपोषक का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। उसके बाद अगर आ जाए चालक या अंतर्नोर्ध, ठीक है। अंतर्नोर्ध का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये भी क्या है? C.L. हल ने दिया था। उसके बाद अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अब अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था आपका कोहलर ने, ठीक है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया था। उसके बाद ये सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था आपका कोहलर
वर्दीमर और कोफका, इन तीनों का नाम याद रखना। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये किन्होंने दिया था? कोहलर, वर्दीमर और कोफका। और इनको क्या है, गेस्टल्टवादी भी बोला जाता है। गेस्टल्टवादी भी बोला जाता है इनको, ठीक है। अब ये आ जाए गेस्टल्टवाद का संप्रदाय का सिद्धांत। गेस्टल्टवाद संप्रदाय का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये भी आपका क्या है, कोहलर, वर्दीमर, कोफका ने दिया था। उसके बाद आ जाए क्षेत्रीय सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो ये आपका दिया था कुर्ट लेविन, ठीक है, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से एक क्वेश्चन लगभग हर बार क्या है एस्टेट के अंदर भी आता है। तो जितने भी सीडीपी के एग्ज़ाम होते हैं तो इनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए और इनको बार बार पढ़िए, तभी ये याद होंगे। तो क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद कुर्ट लेविन ने और क्या दिया था सिद्धांत, कौन सा दिया था? तल रूप का सिद्धांत। ये सारे इम्पोर्टेंट आपको कराए जा रहे हैं। ये भी क्या है, कुर्ट लेविन ने दिया था। उसके बाद समीपीय संबंधवाद का सिद्धांत, ये किसने दिया था? समीपीय संबंधवाद का सिद्धांत क्या है? गुथ्री ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है। समीपीय संबंधवाद का सिद्धांत गुथ्री ने। उसके बाद आ जाए साइन या चिन्ह, ठीक है। साइन या चिन्ह का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये आपका बताइए किसने दिया था? ये दिया था आपने साइन और चिन्ह मतलब टोलमैन ने, ठीक है। टोलमैन ने क्या है, साइन और चिन्ह का सिद्धांत दिया था। उसके बाद संभावना का सिद्धांत, ये भी क्या है, टोलमैन साहब ने दिया था, ठीक है। टोलमैन ने क्या है, साइन और चिन्ह का सिद्धांत भी दिया था, संभावना का सिद्धांत भी दिया था। इसके बाद अग्रिम संघटक प्रतिमान का सिद्धांत, अग्रिम संघटक प्रतिमान का सिद्धांत ये किसने दिया था आपका? ये दिया था डेविड अशुबल, ठीक है, डेविड अशुबेल ने दिया था अग्रिम संघटक प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया था? सोशल थ्योरी भी बोलते हैं इसको, सोशल लर्निंग थ्योरी। अधिगम का सिद्धांत बताइए किसने दिया था? समाज से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर ज़्यादातर क्या करना है आपको,
अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। उसके बाद पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये किसने दिया था, ये दिया था आपका स्टैनले होल ने, ठीक है। और पुनर्बलन का सिद्धांत पूछे तो वो किसने दिया था, पुनर्बलन का बताइए, C.L. हल ने, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। पुनरावृत्ति का सिद्धांत तो स्टैनले होल ने दिया था और पुनर्बलन का क्या है, C.L. हल ने दिया था, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये काफ़ी सारे आपको करवा दिए गए हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो जितने भी सिद्धांत और प्रतिपादक है वो हम करवा रहे हैं आपको। अब है अगला विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है, विकास के सामाजिक परिवर्तक किनको माना जाता है, तो ये माना जाता है एरिक्सन को, ठीक है। तो एरिक्सन साहब को क्या है, विकास के सामाजिक परिवर्तक माना जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत और उनके जनक थे वो आज हमने आपको करवाए हैं। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मास्टर सलीम क्लासेस शेयर करिए, और अगर कोई भी सजेशन देना हो आपको, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हम क्या है आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छे लेक्चर लेके आए, ताकि जितने भी जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनकी जो CDP है, ठीक है, वो आपकी कंप्लीट अच्छे तरीके से कवर हो सके। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।